हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 की जो लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर इंड एक्सरसाइज, उसमें से सेक्शन बी वाले पार्ट के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है प्रूव दैट ईच डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट्स द एंगल थ्रू विच इट पासेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे प्रूव करेंगे। हमने यहाँ पे एक रोम्बस बनाया हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी, जिसका नेम है ए बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट ए बी सी डी इज ए रोम्बस। और ए सी हम लोग यहाँ पे एक डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ए सी करें या फिर बी डी। ठीक है, हम यहाँ पे ए सी कर ले रहे हैं। एक डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करना है, वो हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, और ए सी क्या है, जहाँ पे डायगोनल है। ये प्रूव करना है। ठीक है, ए सी जो एक डायगोनल है बाइसेक्ट एंगल बी ए डी मीन्स बी ए डी, इस वाले एंगल को, एंड एंगल बी सी डी मीन्स इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब मीन्स ये डायगोनल है, ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है इस एंगल को। मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। बाइसेक्ट में मीन ये होता है ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो इसमें जो ये हमने फिगर बनाया हुआ है, इसमें हम लोग ये वाला ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गए, यहाँ पे लेके चले। इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा है। ए सी जो है, ए सी डायगोनल दोनों में, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी, और क्या है, कॉमन साइड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, नहीं ए बी पैरेलल है और इक्वल भी है, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस, साइड और रोम्बस क्या होती है, इक्वल होती हैं। साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ए डी, ये वाली और ये वाली साइड भी इक्वल है, ए डी एंड बी सी, ये भी साइड ऑफ रोम्बस हो जाएगी। ए डी इज इक्वल टू बी सी, साइड ऑफ रोम्बस, ये हो गया। इसके मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, ये हो गया। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए और किससे हुए, एस 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 मीन्स साइड साइड साइड। ठीक है, प्रॉपर्टी से ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो इसकी अदर साइड्स तो जो बची हैं या जो एंगल बचे हुए वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसके मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी ए सी। इसके मतलब ये वाला जो एंगल है बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा डी ए सी, मीन्स ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला भी हो जाएगा एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए। एंगल बी सी ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी सी ए। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन, ये होगा CP CT वाली कंडीशन से। ठीक है,
हो जाएगा। तो इसके मतलब ये हुआ कि जो ये डायगोनल है उसने बाइसेक्ट कर दिया किसको, एंगल्स को, टू इक्वल पार्ट्स में। देखो ये और ये क्या टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तभी तो इक्वल है ए बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे hence AC bisects the angle A and C को। ठीक है, A and C को। और इसी प्रकार से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला डायगोनल लेके, कौन सा वाला, BD लेके प्रूव कर सकते हैं कि एंगल B जो है, जो BD जो होगा वो एंगल B एंड D को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे यहाँ पे ईच डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट्स द एंगल थ्रू विच इट पास। ठीक है, उस एंगल को ये क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, जिससे ये पास होगा। ठीक है, डायगोनल। तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्रूव। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, ये प्रूव करना है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स तो वो भी इक्वल है। ये प्रॉपर्टी है जो कि प्रूव करनी है। ठीक है, पैरेललोग्राम की। ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे ABCD क्या है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। AC एंड BD क्या है, डायगोनल्स है। AC एंड BD आर डायगोनल्स। ये हो गया। यहाँ पे जो प्रूव करना है, ठीक है, वो करना है सबसे पहले। फर्स्ट है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, यहाँ पे BC इज इक्वल टू AD, ये अपोजिट साइड्स होती है। ये क्या करना है, प्रूव करना इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रूव करना है। इसके मतलब प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD, ये अपोजिट साइड्स है, एंड BC इज इक्वल टू AD, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे हम अगर इस ट्रायंगल को ले लें, ABC एंड ADC, इन दो ट्रायंगल को ले लें, अगर वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन जो है AB इक्वल टू CD, यहाँ पे या BC इक्वल टू AD प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये हो गया। ठीक है, इसमें देखिए अगर AB पैरेलल टू CD, ये वाला और ये वाली क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल टू CD, एंड इसको और इसको देखें, BC पैरेलल टू किसके, CD AD के। ठीक है, ये पैरेलल है। अब ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आर पैरेलल। ठीक है, इसीलिए पैरेलल है। एक ये होगी कंडीशन। दूसरी, अगर ये देखें, इस वाले एंगल को हम लोग ले लें 1, ठीक है, और ये एंगल 2, और ये वाला एंगल 3, और ये एंगल 4। ठीक है, ये एंगल 4 हो गया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। वो क्यों होगा ये हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3
एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 वो है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई। दूसरी ये कंडीशन प्रूव हो गई, पहली वाली ये, दूसरी वाली है। अब तीसरी देखते हैं। तीसरी भी अगर ध्यान से देखें, AC जो है कॉमन है दोनों में। AC इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी क्या है? कॉमन है, दोनों में है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अब AC इज इक्वल टू AC और यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन जो है यहाँ पे प्रूव हो गई। इसलिए ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट का साइन होता है ट्रायंगल ADC। ये हो गया। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया इसके मतलब जो ये AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा एंड BC इज इक्वल टू AD हो जाएगा। ठीक है, AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन जो है यहाँ पे प्रूव हो गई। कॉन्ग्रेंट होने के बाद जो बची हुई साइड्स एंड बचे हुए जो ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD। ये यहाँ पे प्रूव हो गया। तो पहला तो यहाँ पे आंसर आ गया, ये प्रूव हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेकंड वाले की। और यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी जो लगी हुई है, तो ये हुई है यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी हुई है बाई पहले साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब बात करेंगे सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में है यहाँ पे अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। जो अपोजिट्स एंगल है वो क्या है? इक्वल है। यहाँ पे ये यहाँ पे प्रूव करना। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं आर इक्वल। अब ये प्रूव करना है। यहाँ पे अगर फिगर में ध्यान से देखें तो अपोजिट एंगल मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या है? क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, ये यहाँ पे प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कर दे रहे, इसको इक्वेशन 2 कर दे रहे अभी। तो यहाँ पे देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अगर हम इस और इस एंगल को ऐड कर ले और इस एंगल को ऐड कर ले, मीन लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करें, राइट हैंड साइड को ऐड कर लें इन दोनों इक्वेशन को, तो एंगल 1 ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हमको मिल जाएगा यहाँ से। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसीलिए हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाम दिया था। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्योंकि इक्वल थे तो इसलिए ये भी यहाँ पे इक्वल का ही साइन आएगा। वहाँ पे इक्वल तो इक्वल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। जब इनको ऐड किया तो ये भी इक्वल रहेंगे। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 है क्या? एंगल B है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो है एंगल D। तो देखो अपोजिट है ना, तो अब ये भी प्रूव हो गया कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव। दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे प्रूव हो गई। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड वाले की। थर्ड वाला है ईच डायगोनल्स बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। ठीक है, ईच डायगोनल मीन्स डायगोनल क्या है? AC एंड BD। बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम क्या कर देते हैं? ये बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल लें, AOD एंड COB, ये वाला ट्रायंगल लें, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ये वाला ट्रायंगल ले रहे। ठीक है, इसमें अगर देखो AD और CB क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे AD पैरेलल CB, ये हो गया।
एंड ये वाला एंगल जो है इक्वल टू इस वाले एंगल के होगा, वो हम अभी बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हम अब यहाँ पे लिख देंगे एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ सी बी एंड एंगल ए डी ओ इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एंगल ओ बी सी, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये इक्वल हो गए, ठीक है। और अगर ध्यान से देखें यहाँ पे ए डी इक्वल टू बी सी है, पैरेलल भी है और क्या इक्वल भी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए डी इक्वल टू बी सी, क्या हो जाएगी, ए डी इक्वल टू बी सी। तो तीनों चीजें यहाँ पे क्या हो गई, प्रूव हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अब हम लोग यहाँ पे बाई एंगल एंगल साइड, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी ओ सी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मतलब जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये हम कह सकते हैं ए ओ इजुकल टू ओ सी एंड ओ डी इजुकल टू ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए ओ इजुकल टू ओ सी एंड बी ओ इजुकल टू डी ओ, ठीक है। ये तो इस प्रकार से ये यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी। तो यहाँ पे हो गया डायगोनल्स आर बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया प्रूव, यही प्रूव करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 भी पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। यहाँ पे है प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को एट राइट एंगल्स पे, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। जो प्रूव करना था यहाँ लिख लिया हमने। यहाँ पे ए बी सी डी एक यहाँ पे रोम्बस बनाया हुआ है और इसके डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ पे। ये प्रूव करना है कि जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स ईच अदर को, तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये प्रूव करना है यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, दो ट्रायंगल को लेंगे। पहले लेंगे ट्रायंगल ए ओ डी, इस ट्रायंगल को ले एंड इस ट्रायंगल को ले, या फिर इस ट्रायंगल को ले, इस ट्रायंगल को ले, किसी को भी दो ट्रायंगल्स को हम ले सकते हैं। इसको भी इसको ले सकते हैं, इसको इसको, इसको इसको, या इसको इसको, ठीक है। हम यहाँ पे ले रहे हैं ए ओ डी एंड ओ डी सी, इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड डी ओ सी, ठीक है। ये भी है क्या, ट्रायंगल, ठीक है। इन दो ट्रायंगल को लेके हम इन दोनों को प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे ए ओ इजुकल टू ओ सी, क्या है, ए ओ इजुकल टू ओ सी। सबसे पहले ए ओ इजुकल टू ओ सी क्यों है, क्योंकि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते, ईच अदर मीन्स डायगोनल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते। तो यहाँ पे हम लिख देंगे diagonals of a rhombus
बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं तो ये हो गया। तो ए इज इक्वल टू ओ सी, बाइसेक्ट करते हैं, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। दूसरा क्या है, ये ओ डी जो है कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी इसमें भी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, और ये क्या है, कॉमन साइड है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन साइड, एंड ए डी, ठीक है, ए डी, ये ए डी इज इक्वल टू हो जाएगी ये ओ डी के, ठीक है, यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल डी सी मीन्स क्या है, ये इक्वल है क्योंकि ये रोम्बस की साइड्स है, रोम्बस की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती, तो यहाँ पे अब लिख लेंगे हम लोग ए डी इज इक्वल टू डी सी, यहाँ पे लिखे लेंगे साइड्स ऑफ रोम्बस, ये लिख लिया, ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसके बाद देखो तीनों कंडीशन यहाँ हो रही है, ये भी प्रूव हो रही है, ये भी प्रूव हो रही है, ये भी प्रूव हो रही है, तो इसके मतलब यहाँ ये जो ट्रायंगल है ए ओ डी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ सी के, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख ले रहे हैं ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ट्रायंगल डी ओ सी के, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहाँ पे हुआ किससे, बाई साइड 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 से, ठीक है, एस 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 नहीं साइड 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 से, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो इसके मतलब ये जो ट्रायंगल है एंगल ए ओ डी इक्वल टू हो जाएगा डी ओ सी के, इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मतलब ये हुआ ट्रायंगल ए ओ डी इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ सी के, ठीक है। ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये ट्रायंगल है इक्वल टू इस ट्रायंगल के, प्रूव हो गया यहाँ पे, ठीक है। और वो यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, बाई सी पी सी टी, ठीक है, बची हुई साइड से एंगल जो क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं अगर टू एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। लेकिन एक चीज देखिए, अगर ये ट्रायंगल और ट्रायंगल क्या है, ये है लीनियर पेयर है, क्या है, लीनियर पेयर है और इक्वल भी है, ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है, ट्रायंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, हमने बताया क्या है, लीनियर पेयर है, क्या है, ये लीनियर पेयर है जिनका सम होता है 180 के। लेकिन ये दोनों क्या आपस में इक्वल है, अभी प्रूव किया है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, तो मीन्स इसकी जगह पे कोई एक लिख लें तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ डी प्लस इसकी जगह पे ये लिख लेंगे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। और ये दोनों क्या इक्वल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा एंगल AOD इक्वल एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। तो जब ये प्रूव हो गया तो ये भी प्रूव हो गया यहाँ पे कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस के बाइसेक्ट करते एट 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे हैंस डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। यहाँ प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे प्रूव करना डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर के आर इक्वल, ठीक है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलर मीन्स राइट एंगल पे ही क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको सबसे पहले स्क्वायर के जो डायगोनल्स उनको प्रूव करना इक्वल है वो, और फिर उसके बाद प्रूव करना कि बाइसेक्ट करते हैं इधर को परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ये हमने स्क्वायर बनाया हुआ, इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ओ पॉइंट पे, ठीक है। ये तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ABCD
इज ए स्क्वायर, ठीक है, एंड ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ये यहाँ पे हमने लिख लिया। प्रूव यहाँ पे क्या करना है, ये करना है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, जो डायगोनल है इसके इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये प्रूव करना है। दूसरा करना है कि ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल या परपेंडिकुलरली, बात एक ही है, ठीक है, एंड ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट each other at right angle, ठीक है, राइट एंगल पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम ट्रायंगल लेंगे, ये लेंगे हम लोग ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल एंड बी ए डी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो ट्रायंगल लेंगे वो हम लेंगे ए बी सी, क्योंकि डायगोनल को हमको इक्वल करना है, एंड ट्रायंगल लेंगे बी ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ये वाले दोनों ले लिए, ठीक है। अगर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो इसके डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर ध्यान से देखें, ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ए बी इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन साइड है ये, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये जो अपोजिट साइड्स हैं ए डी, ठीक है, इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये जो साइड्स हैं ए डी इक्वल टू बी सी, ये क्या है, अपोजिट साइड्स है किसकी, स्क्वायर की, वो क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स हैं ऑफ स्क्वायर की, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम अब ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर की होगी। दूसरा यहाँ पे ये है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल इक्वल टू ये वाला ट्रायंगल 90 डिग्री के, क्योंकि स्क्वायर के ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे हो रही है, कॉमन ए भी हो रही है, ये भी हो रही है, ठीक है, ए भी हो रही है। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये ट्रायंगल बी ए डी के, ये हो गया। और प्रॉपर्टी जो यूज हुई कौन सी हुई, बाई साइड नहीं, हाँ, यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हुई है यहाँ पे साइड एंगल, ठीक है, क्योंकि एंगल हमने बाद में लिखा हुआ है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इसके मतलब इसके जो डायगोनल्स हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे और बाई सीपीसीटी से, ठीक है, इससे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर के आर इक्वल होते हैं। एक तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये जो अब सेकंड वाला करेंगे, यहाँ पे सेकंड डाल दे रहे हैं कि बाइसेक्ट करते डायगोनल्स ईच अदर को एट 90 डिग्री। अब यहाँ पे सेकंड वाला प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है बाइसेक्ट करते ईच अदर को 90 डिग्री पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फेयर बना लिया हुआ दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल लेंगे ओ ए डी, ठीक है, ओ ए डी ये वाला ट्रायंगल लेंगे एंड लेंगे ओ सी बी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे।
तो यहाँ पे अब ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, ठीक है, ये ले लिया। तो इसमें देखो AD इजुकल टू क्या है, BC, अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर के, यहाँ पर लिखेंगे AD इजुकल टू BC, यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है इक्वल टू इस एंगल के हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल OAD इक्वल टू एंगल BCO, ठीक है, ये लिख लिया। तो ये हो जाएगा यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल भी इक्वल हो गए। अब तीसरा और प्रूव करना है। तीसरा, अगर यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और इस एंगल को, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो वे भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADO इक्वल टू एंगल CBO, ठीक है, यही हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर और दोनों जो एंगल है वो क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इस प्रकार से ये जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB के, ये हो गए। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो यहाँ पे हुई है साइड, ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी यूज हुई है साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंगल, ठीक है, ये साइड हो गई और ये एंगल एंगल, इससे, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। तो इसके मतलब ये हो गया कि ये AO, ठीक है, AO इजुकल टू OC हो जाएगा एंड OB इजुकल टू OD हो जाएगा, ठीक है, OA इजुकल टू OC, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया प्रूव यहाँ पे। इसी प्रकार से अगर हम इन ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लें, इसी प्रकार से इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं तो हम प्रूव कर सकते हैं कि OB इजुकल टू OD, इसी प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये प्रूव किया सेम। तो हमने अब प्रूव ना करके डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, OB इजुकल टू OD। तो अब ये दो इक्वेशन यहाँ पे बन गई, ठीक है, और ये दोनों क्या है, डायगोनल से, और यहाँ पे देखो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये पूरा जो हो गया AC हो गया, ये पूरा BD हो गया, बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। अभी हमने प्रूव किया कि ये केवल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, ठीक है। अब ये प्रूव करना है कि बाइसेक्ट तो कर रहे हैं प्रूव ईच अदर को एट राइट एंगल्स पे, ठीक है। अब ये प्रूव करना है। तो अब इसके लिए हम लोग जो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, अब ट्रायंगल लेंगे हम लोग OAB ये वाला ट्रायंगल और OAD ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल हम यहाँ पे लिख दे रहे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल ODA, ये दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। इसको कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे OB इज इक्वल टू OD, क्योंकि बाइसेक्ट करते, अभी हमने लिखा कि बाइसेक्ट करते ईच अदर को, ठीक है, डायगोनल, ये हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पे AB इज इक्वल टू AD, क्योंकि साइड है स्क्वायर की, AB इज इक्वल टू AD, यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर,
ये लिख लेंगे। तीसरा है ओ ए कॉमन है दोनों में, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये हो गई कॉमन साइड। ठीक है, ये जो हमारी हो गई वो हो गई यहाँ पे कॉमन साइड। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे कंडीशन हो गई प्रूव। तो इसके मतलब ट्रायंगल, इसके मतलब ये जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ट्रायंगल ओ बी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ डी ए के। ठीक है, ये हो गए। तो इसके मतलब, ठीक है, इसके मतलब ये वाला ट्रायंगल मीन्स बी ओ ए इक्वल टू हो जाएगा ए ओ डी के। ठीक है, ये ट्रायंगल। और फिर ध्यान से देखें, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है हमारे लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्रायंगल ए ओ डी बाई सी पी सी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने अभी बताया कि ट्रायंगल ए ओ बी प्लस ट्रायंगल एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब ये दोनों क्या इक्वल है, इसकी जगह एक लिख ले रहे हैं। तो ए ओ बी एंगल, इसकी जगह पे ए ओ बी लिख रहे हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके मतलब एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री एक निकला है, तो मतलब इसके बाद एंगल ए ओ डी भी 90 डिग्री होगा। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये यहाँ पे प्रूव हो गया। देखो, तो अब ये बाइसेक्ट भी प्रूव कर लिया था हमने इधर, अब ये भी प्रूव हो गया कि ये 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इधर को डायगोनल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यही प्रूव करना था। ठीक है, जो यहाँ पे प्रूव ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डायगोनल को इक्वल किया, फिर उसके बाद बाइसेक्ट दिखाया, उसके बाद प्रूव किया कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। प्रूव दैट इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के आर इक्वल एंड पैरेलल इट इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ प्रूव करना है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के, ठीक है, आर इक्वल, अगर वो इक्वल है और पैरेलल है तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, पी क्यू आर एस, ये जो क्यू एस है वो क्या है, डायगोनल है। ठीक है, तो गिवन है यहाँ पे पी क्यू मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, एक पेयर ना, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और क्या है, इक्वल है एंड पैरेलल भी है, पी क्यू पैरेलल एस आर, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल को लें पी क्यू एस, ठीक है, एंड क्यू आर एस, इन दोनों ट्रायंगल को लें और इनको प्रूव कर दें कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल आर एस क्यू, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को ले लिया। तो यहाँ पे देखो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ये तो गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, यहाँ पे लिख दिया गिवन, इक्वल है। दूसरा है कि ये वाला एंगल क्यू पी क्यू एस इक्वल टू हो जाएगा ये आर क्यू एस के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गिवन है
पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के, ये भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल, ए एंगल है, एंगल आर क्यू एस के, क्योंकि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, एस आर के। तो यहाँ पे हो सकता है क्लियर ना हो रहा हो तो हम यहाँ बता दे रहे, ये देखो ये पैरेलल है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही, तो इसके मतलब ये एंगल इक्वल टू इस एंगल की, यही यहाँ पे लिखा है हमने। ठीक है, ये हो गया, दो यहाँ पे प्रूव हो गई कंडीशन जो कि गिवन है। अब यहाँ पे एस क्यू जो है दोनों में कॉमन है, एस क्यू जो है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस क्यू इज इक्वल टू एस क्यू कॉमन साइड, ये हो गई कॉमन साइड हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो यूज है एस ए एस, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, तो इसके मतलब ये जो ट्रायंगल है पी क्यू एस एंड आर एस क्यू क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर एस क्यू, ये हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमने प्रूव करें कि कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, किससे हो जाए, ठीक है, ये हो जाएगा सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, इससे। ठीक है, ये हो जाएगा। जब यहाँ पे पी एस इज इक्वल टू क्यू आर है, ठीक है, तो इसके मतलब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से पिक्चर में, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर है। ठीक है, तो इसके मतलब पी एस क्यू ये वाला ट्रायंगल और ठीक है ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा ना, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे ट्रायंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू ट्रायंगल आर क्यू एस के। ठीक है, तो ये एंगल इक्वल होगा। अब हम यूज करेंगे यूजिंग कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल एग्जाम। ठीक है, कि जब ये इक्वल भी हैं, ठीक है, और इनके जो एंगल है करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग सॉरी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या इक्वल है, तो इसके मतलब पी एस पैरेलल होगा क्यू आर के, तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या इक्वल है। कहने का मतलब ये है, ये पी एस ये पी एस हो गई और पी आर ये हो, क्यू आर ये हो गई। ठीक है, ये पैरेलल, तभी तो ये वाला एंगल इक्वल टू इसके है, तो इसके मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे यूजिंग कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रूफ कि पी एस पैरेलल हो जाएगी क्यू आर की। ठीक है, पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर की, यही यहाँ पे प्रूव करना था। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे both pairs of quadrilateral PQRS, quadrilateral का नेम PQRS आर इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि पहला तो इन्होंने दिया ही था, पैरेलल दिया था एंड इक्वल दिया था। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, ये पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसलिए पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। इसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।